दोस्तों एक शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था जिसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे। एक दिन की बात है कि उस बिल्डिंग की जो मालकिन थी वो विचार बनाते हैं कि चलो आज हम देखने चलते हैं कि अभी और कितना टाइम लगेगा उस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में। दोस्तों मालकिन वहां पे पहुंचती है जहां पे बिल्डिंग बन रही थी और वहां पे जो भी काम लोग कर रहे थे मजदूर मिस्त्री उनसे वो बात करती है। तभी उस मालकिन का बच्चा खेलते खेलते एक मजदूर के पास में जाता है। मजदूर जब उस बच्चे को देखता है तो मालकिन से कहता है कि मालकिन तुम्हारे बच्चे को एक बहुत भयंकर बीमारी लग चुकी है, जल्दी से जल्दी इसका चेकअप कराओ और जल्दी से जल्दी इसका इलाज चलवाओ। तब दोस्तों मालकिन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि भला इस मजदूर को कैसे मालूम कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी लग चुकी है, मेरा बच्चा तो मतलब हष्ट पुष्ट है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तब दोस्तों मालकिन उसकी पुष्टि करती है, उसके बारे में सब कुछ जानती है। तो दोस्तों क्या उस मजदूर की सच्चाई थी जिसको सुन के वो मालकिन और उनके जो पति थे मालिक थे वो चौंक जाते हैं। आखिर में दोस्तों वो मजदूर था तो वो कौन था और इस बच्चे को कौन सी बीमारी लग गई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ आप आपको बताते हैं, बस बने रहना लास्ट तक। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और वो 2-250 गाड़ियों का मालिक था। उसके पास में बहुत पैसा था, यानी कि वो करोड़पति था। उसकी पत्नी का नाम मंजू लता था जो कि 30 साल की थी। दोस्तों प्रताप सिंह का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 8 साल थी। बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक बार ये जो प्रताप सिंह हैं अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करा रहे थे, उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे और उस बिल्डिंग का पूरा ठेका दिया हुआ था। दोस्तों वो जो प्रताप सिंह थे उनके पास तो इतना टाइम रहता नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी जो मंजू लता है वो सोचते हैं कि चलो आज हम देखते हैं चल के कि बिल्डिंग को पूरा होने में कितना समय और लगेगा। दोस्तों मंजू लता अपनी गाड़ी में बैठती हैं और अपने 8 साल के बच्चे को भी साथ में ले लेती हैं और पहुंच जाती हैं मंजू लता वहां पे जहां पे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। दोस्तों मंजू लता वहां पे काम कर रहे सभी वर्करों से अच्छे से बात करती हैं और पूछती हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा। तो जो भी मिस्त्री काम करते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं कि मैडम अभी इतना टाइम लगेगा, मैडम अभी ये पूरा करना ऐसा करना है। तभी दोस्तों मंजू लता का जो बेटा था 8 साल का, वो खेलते खेलते वहां पे काम कर रहे एक मजदूर के पास में पहुंचता है जिस मजदूर का नाम अभिनव था। दोस्तों उसके पास में पहुंचता है तो अभिनव उस बच्चे को जब देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और यहाँ तक कि वो काम छोड़ देता है और मंजू लता के पास में जाता है। मंजू लता से कहता है कि मैडम तुम्हारे बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, उस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों जब ये बात मंजू लता ने सुनी तो मंजू लता बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। मंजू लता कहते हैं कि भला तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, कोई चेकअप कोई टेस्ट नहीं, इसके बाद मेरे बेटा को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे कैसे कहने लगे इसको एक बीमारी लग चुकी है। तब दोस्तों अभिनव कहता है कि मैडम मुझे वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जो इसके अंदर मतलब शुरुआत हो चुकी है और तुम जाओ हम ये चेकअप लिख के तुमको दे रहे हैं कागज में और ये चेकअप करवाओ जाके, और अगर सच में मुझे तो लग रहा है अगर सच में ऐसा निकल आए मतलब ये बीमारी निकल आए तो हम दवाई भी लिख के दे रहे हैं तुमको, बस यही दवाई चलाना, तुम किसी की बात को ना मानना, बस एक बार चेकअप इसका करवा लो। अब दोस्तों मंजू लता ने उसको एक कागज भी दिया, कागज में उसने वो चेकअप भी लिख दिया, इसके बाद में दवाई भी लिख दी। मंजू लता जब उस मतलब पेपर को देख दिए जिसमें अभिनव ने लिखा हुआ था तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस अभिनव की राइटिंग इतनी बढ़िया थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा डिग्री वाला आदमी है और इसको इस बीमारी का नाम भी पता, इसकी दवाई भी मालूम है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होती है क्योंकि दोस्तों जो मजदूरी करता है उसको तो लोग यही समझते हैं कि अनपढ़ होगा। तो मंजू लता को ये बात बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मंजू लता जब वहां से चली आती, शाम को जब उसके पति यानी कि प्रताप सिंह घर पे आते हैं तो मंजू लता सारा हाल बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे वहां पे काम कर रहे एक व्यक्ति ने, अभिनव ने मुझसे ऐसी बात कही और ये पर्चा भी मुझे लिख के दिया। दोस्तों प्रताप सिंह भी थोड़ा हैरान होते हैं और मंजू से कहते हैं कि लाइए मुझे वो पर्चा दिखाइए। जब वो पर्चा प्रताप सिंह ने देखा तो प्रताप सिंह भी बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि प्रताप सिंह भी इस चीज को समझ रहे थे कि शायद है कि मजदूरी कर रहा है लेकिन
लगे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन ये मजदूरी क्यों कर रहा है? भाई पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसके लिए हजारों का ही भी बैठ जाए जाके ये मजदूरी क्यों कर रहा है? फिलहाल दोस्तों इस बात को तो प्रताप सिंह यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन पहुंचते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर से बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो चेकअप इस पर्चे में लिखा हुआ है इसको मतलब कर दो। तब डॉक्टर कहते हैं ठीक है। डॉक्टर दोस्तों जब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर भी पाते हैं कि जो बीमारी उस अभिनव ने बताई थी उस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों जब डॉक्टर ने उस दवाई को भी देखा कि इस मर्ज में ये दवाई चलेगी तो डॉक्टर भी चौंक जाता है। डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल ये सही दवाई है, लेकिन वो आदमी कौन है? कोई आपका फैमिली डॉक्टर है या कोई बहुत बड़ा एमबीबीएस है जिसने ये बीमारी भी बता दी और बीमारी की दवाई भी बता दी? वो बहुत ही होशियार है। दोस्तों फिलहाल प्रताप सिंह ने कुछ भी अभिनव के बारे में नहीं बताया, लेकिन वहां से वो दवाई भी ले ली और दवाई लेके घर पे भी आ जाता है। लेकिन प्रताप सिंह के दिमाग में बस वही चीज चलने लगती है कि ये इतना पढ़ा लिखा है फिर ये मजदूरी क्यों करता है। दोस्तों अगले दिन प्रताप सिंह अपने काम पे नहीं जाता है, ड्यूटी पे नहीं जाता है, बस इंतजार करता है कि कब वो मजदूर आए जिसने ये पर्चा बनाया है और मैं उससे मिलूं और उसका मैं हाल पूछूं भाई तुम्हारी क्या स्थिति है और तुम सभी चीजें जानते हो, इसके बावजूद भी तुम मजदूरी क्यों करते हो। दोस्तों मजदूरों के आने का जब टाइम होता है तो प्रताप सिंह चल देते हैं अपने गाड़ी से और पहुंचते हैं वहां पे जहां पे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। दोस्तों अभिनव से मुलाकात होती है तो ये जो प्रताप सिंह थे बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर अभिनव से वो सारी बातें कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम इतने मुझे पढ़े लिखे लग रहे हो, प्लस ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर भी हो, फिर तुम मजदूरी क्यों करते हो? कोई वजह है? तब दोस्तों अभिनव कहता है कि साहब बिना मजबूरी के कोई मजदूरी कैसे करेगा? कुछ तो मजबूरी होगी मेरी जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तब प्रताप सिंह कहते हैं कि मुझे बताओ तो आखिर में तुम्हारे साथ में क्या हुआ? ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो लेबरी का काम? तब दोस्तों अभिनव कहता है कि साहब मेरी बात पे, मेरी कहानी पे आज दिन तक किसी ने भरोसा नहीं किया, तो तुम कैसे मेरी बात पे भरोसा कर लोगे? फिलहाल ये बातें छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिलहाल जो मैंने दवाई लिखी थी तुम्हारे बेटा के लिए उन दवाई को अगर लेके आए हो तो खिलाते रहना, कुछ दिन में ही उसको आराम हो जाएगा और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो प्रताप सिंह थे ये उस मजदूर का एहसान भी बहुत ज्यादा मानते हैं और आश्चर्यचकित भी है। सोचते हैं कि अगर मैंने समय रहते इस बीमारी के बारे में ना जाना होता तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ में क्या होता। दोस्तों प्रताप सिंह बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, अभिनव से कहते हैं कि देखो आज हम काम पे नहीं गए, मैंने काम अपना छोड़ दिया, मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी और सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ये मजदूरी क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ, मुझे बताना पड़ेगा। दोस्तों प्रताप सिंह जब बहुत ज्यादा जिद करते हैं अभिनव से कि अभिनव तुम अपनी कहानी को मुझे बताओ कि आखिर में तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, तब अभिनव अपनी कहानी को बताना शुरू करता है। अभिनव कहता है कि साहब हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम दो भाई थे, मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे माता पिता ने हमें बहुत अच्छी जगह पे पढ़ाया, अच्छी शिक्षा है और मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है। एक तरीके से मैं डॉक्टर हूँ। जब मेरे पास डॉक्टर की डिग्री हो गई तो मेरी शादी भी अच्छे घराने से हो गई, लेकिन मेरी पत्नी मेरे घर में एडजस्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से घर में मेरे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा भाई हमसे नफरत करने लगता है क्योंकि हम अपने पत्नी का सपोर्ट करते थे, माता पिता भी मुझसे नफरत करने लगे, माता पिता मेरे छोटे भाई का सपोर्ट करने लगे, जिसके चलते ऐसी टकरार घर में होती रही। मेरे माता पिता ने हमको अलग कर दिया, हम अपनी पत्नी के साथ में अलग रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी ने कहा कि यहाँ गांव में रह के हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है तो ऐसा करो कि हम लोग शहर में रहेंगे चल के। दोस्तों अभिनव कहता है कि हम अपनी पत्नी के साथ में शहर में आ गए, लेकिन शहर में ऐसे बिना पैसे के कोई काम क्या चले। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की जो भी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बेच के यही शहर में फ्लैट ले लो और हॉस्पिटल बनवा लो, दुकान जो भी है अपना खुद का काम शुरू करो तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ गांव में हम जाएंगे नहीं तो गांव की जमीन से, प्रॉपर्टी से मुझे क्या मतलब है। तो ये विचार मेरी पत्नी का मुझे भी अच्छा लगा, मैंने वैसा ही किया। गाँव की मेरी जो भी जमीन थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, मैंने अपने हिस्से की वो बेच ली और जो भी पैसा था और उस पैसे से मैंने फ्लैट खरीदा और जगह खरीदी खुद का हॉस्पिटल बनवाने के लिए। दोस्तों अभिनव बताते हैं कि मेरी सबसे ज्यादा गलती ये रही कि मैंने जो भी जमीन शहर में खरीदी वो सब के सब मैंने अपनी पत्नी के नाम करा दी और मैं एक हॉस्पिटल में काम करने लगा और ये सोचने लगा कि इस हॉस्पिटल से मुझे जो भी पैसा मिलेगा धीरे धीरे अपना सिस्टम सही करेंगे, जिससे अपने
खुद के अस्पताल का, हॉस्पिटल का हम निर्माण करेंगे, धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल में काम करता रहा, मेरी पत्नी घर में रहती रही और उसी दौरान मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में पड़ गई, यानी कि मेरी पत्नी को कोई और पसंद आ गया, जिसके चलते जब ये बात मुझे पता चलती है तो हम दोनों में टकरार होने लगती है और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। अब मेरी पत्नी ने जब मुझे छोड़ दिया तो उसके नाम पे जो भी ज़मीन थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब भाई वो ले गई और उसने दूसरे लड़के से शादी कर ली। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की उस पे मुकदमा करने की, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था और बिना पैसे के कोई कुछ करता नहीं, जिसके चलते मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैं ये सोचने लगा कि अब मैं घर वालों से भी मदद नहीं ले सकता हूँ कि कोई मैंने अपने हिस्से की जो भी चीज़ें थी सब ले ली और माता-पिता के मैं खिलाफ भी काम किया हूँ, तो वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पे मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरा जब दिमाग डिस्टर्ब हो गया तो मैं शराब पीने लगा और शराब पी के मैं ड्यूटी पे जाने लगा, जिसके चलते कई केस ऐसे हो गए कि मैंने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से 3-4 मौतें हो गई। उस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हंगामा कट गया क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर थे उन लोगों ने ये जान लिया था कि मैं शराब पीता हूँ और शराब पी के मैं इलाज करता हूँ, शराब पी के मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो गई, जिसकी वजह से चारों तरफ ये खबर फैल गई। सभी लोग मतलब जानने लगे कि ये जो अभिनव डॉक्टर है ये शराब पीता है, जिसकी वजह से मुझे उस हॉस्पिटल से भी निकाल दिया और यहाँ तक कि किसी भी हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं लिया। मैंने कम सैलरी में ही रहने की कोशिश की कि मुझे पैसा कम दो, कुछ भी काम हो हम कर देंगे, लेकिन किसी हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं रखा क्योंकि मेरी वहाँ से छवि खराब हो गई। धीरे-धीरे मैं और ज़्यादा टेंशन में आने लगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, जो भी मेरे पास पैसा था वो भी मैंने टेंशन में शराब पी के सब कुछ निकाल दिया। अब मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, अब मेरी डिग्री का क्या हो? इस तरह मेरी सारी जमा पूंजी चली गई और मेरे पास में एक पैसा नहीं रहा, मैं सड़क पे आ गया। तब मैं अपना पेट भरने के लिए मजदूरी पे निर्भर हो गया और इसीलिए हम काफ़ी दिनों से मजदूरी कर रहे हैं और अब की बार तुम्हारी जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें मुझे मजदूरी करने का मौका मिला, तो इसीलिए मैं वहाँ पे मजदूरी कर रहा था क्योंकि मैं मजबूर हूँ, हालात का मारा हुआ हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं सड़क पे हूँ। और ये कह के अभिनव रोने लगता है। दोस्तों प्रताप सिंह को सब कुछ समझ में आ जाता है। प्रताप सिंह अभिनव को चुप कराते हैं और कहते हैं चलो भाई जो हुआ सो हुआ, उसका कुछ कर तो सकते नहीं हो, तुम्हारे हालात को हम समझ चुके हैं, लेकिन ये बताओ अगर मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खुलवा दूं तो तुम उसमें काम करोगे? तब दोस्तों अभिनव मना कर देता है। अभिनव कहता है कि नहीं, अब हम नहीं काम करेंगे साहब, मुझे ऐसे ही कमाने खाने दीजिए, मेरी जिंदगी में कौन बचा, मैं अकेला हूँ, पत्नी है नहीं, घर से रिश्ता खत्म हो गया है, तो मुझे यूं ही मरने दीजिए। दोस्तों अभिनव मना कर देता है, लेकिन प्रताप सोचता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब टैलेंट है, ये बहुत तेज तर्राक है, ये बहुत आगे जाएगा और अभी इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। ऐसा करते हैं कि जैसे तैसे करके हम एक हॉस्पिटल बनवाते हैं अपने मन से और बाद में इससे मतलब कहेंगे बताएंगे, अभी पहले से बताएंगे तो ये मना कर देगा। दोस्तों प्रताप सिंह एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवा देते हैं और इससे बाद में बात करते हैं। अभिनव से कहते हैं कि देखो ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तुम काम करो, यहाँ पे काम करो और जो भी मतलब तुम्हारी सैलरी हो वो सैलरी तुम लो, बाकी तुम मुझे दो, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। दोस्तों अभिनव मान जाता है, कहता है ठीक है। दोस्तों अभिनव उस अस्पताल में काम करने लगता है और अब अभिनव की सारी जो गलत हैबिटें थी, आदतें थी, वो अभिनव छोड़ चुका था। अभिनव शराब पीना भी छोड़ चुका था और अभिनव का दिमाग भी बिल्कुल ठिकाने पे था। अब अभिनव पूरी लगन से, पूरी मन से मरीजों का इलाज करता है। अभिनव का अनुभव भी बहुत अच्छा था क्योंकि उसने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी बहुत अच्छे तरीके से की थी, वो बहुत सारी चीजों को बड़ा बारीकी से जानता था, जिसके चलते बड़ी से बड़ी मर्ज को वो यूं ही चुटकियों में सही कर देता था। उसका नाम फैलने लगा, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन प्रताप सिंह ने चुपके से उसके घर पे ये सूचना भिजवाई, यानी कि जो अभिनव का घर था, क्योंकि अभिनव ने अपने घर के बारे में बताया था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, वहां पे ये प्रताप सिंह सूचना भिजवाते हैं और सब कुछ बताते हैं फोन के द्वारा भी, वैसे भी, कि ऐसे ऐसे अभिनव इस हालात में है। तो अभिनव का जो भाई था, माता पिता थे, वो सभी लोग भाग खड़े होते हैं और प्रताप सिंह के आते हैं। प्रताप सिंह के यहाँ जब आते हैं तो भाई अभिनव को भी बुलाया जाता, आमने सामने किया जाता है। माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, भाई भी दुखी होता। भाई कहता है कि इतनी बड़ी परेशानी तुम पे आ गई, भीख मांगने पे मजबूर हो गए, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम हो तो मेरे। इस तरह दोस्तों माता-पिता ने और भाई ने अभिनव को अपना लिया और एक-दूसरे से गले मिलते हैं। अभिनव रोने लगता है अपने माता-पिता और भाई से चिपट के। अभिनव सब कुछ बताता है कि ऐसे-ऐसे मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में सभी लोगों के चलने का जब टाइम आ जाता है तो अभिनव कहता है कि अभी तुम लोग जाओ, अपने माता-पिता से कहता है कि माता-पिता तुम जाओ और इसके बाद में कुछ दिन बाद मेरे पास में आ जाना, तब तक हम अपना खुद का घर कर लेंगे, वहीं पे मेरे साथ में रहना आके। दोस्तों माता-पिता कह देते हैं ठीक है बेटा, हम कुछ दिन बाद आएँगे और ऐसे करके 1 साल का जब समय बीत जाता है तो 1 साल बाद अभिनव के माता-पिता भी आ जाते हैं और अभिनव अपना खुद का घर भी बनवा लेता है और धीरे-धीरे अभिनव उस अस्पताल में काम करते-करते अपना काम भी बढ़ा लेता है और जो प्रताप सिंह थे, अभिनव की एक अच्छी लड़की से शादी करा देते हैं। इस तरह अभिनव का घर बस जाता है, माता-पिता भी मिल जाते हैं, कोई भी इज्जत मिल जाती है, रुपया-पैसा सब कुछ हो जाता है, एक ईमानदार और अच्छे आदमी की वजह से। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप प्रताप सिंह के बारे में और क्या कहना चाहेंगे अभिनव के बारे में? आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।